सुबह का राम राम दोस्तों। आज एक कहानी आप लोगों को सुनाना चाहेंगे, भिखारी वर्सेस संत। स्वदेशी कंपनी वर्सेस विदेशी कंपनी। कहानी कुछ इस प्रकार है, सुनने में आपको भी अच्छी लगेगी। मैंने भी देखा है, ये ना तो मेरी लिखी हुई है, ये किसी ने भेजी थी, वही सुनाना चाह रहा हूँ। एक भिखारी भीख मांगने जा रहा था, तभी रास्ते में उसे आवाज सुनाई दी। निकट जाकर देखा तो एक संत गड्ढे में गिर गए थे और बहुत प्रयत्न करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसने उन्हें बाहर निकाला। संत बहुत खुश हुए और उसे अंगूठी देकर बोले कि इस अंगूठी में दिव्य शक्ति है, इसे तुम जो कुछ भी मांग करोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन उससे दूना तुम्हारे पड़ोसियों को प्राप्त होगा। वह घर आया, पूरी घटना अपनी पत्नी को बताया, लेकिन अभाव में जीवन व्यतीत करता रहा, परंतु उस अंगूठी से कभी कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसे पता था कि वह जो कुछ मांगेगा उससे दूना उसके पड़ोसियों को प्राप्त हो जाएगा। वह इसी ईर्ष्या का भाव के कारण गरीबी में जीवन यापन बिताता रहा। एक बार उसे कई दिनों तक भीख नहीं मिली। वह भूख के मारे तड़प रहा था, लेकिन अंगूठी का प्रयोग नहीं कर रहा था। उसकी पत्नी ने कहा, जब मर ही जाओगे तो यह अंगूठी रखने से क्या लाभ है। पत्नी के बहुत कहने पर वह अंगूठी से मांग के लिए तैयार हुआ। उसने अंगूठी का आह्वान करके कहा, धन धान्य से भरपूर हमारा एक तल का घर बन गया। उसका तो एक तल का घर बन गया, लेकिन उसके पड़ोसियों का 2 तल का घर बन गया। दूना लाभ हो गया। आगे भी वह जो कुछ भी मांगता था उससे दूना उसको पड़ोसियों में मिल जाता था। इसी ईर्ष्या के कारण वह बहुत दुखी हो गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, इससे अच्छा तो हम गरीब ही ठीक थे। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अंगूठी सामने रखकर पुनः आह्वान किया कि हम एक आंख से अंधे हो जाए। इसका असर पड़ोसियों में हुआ दोस्तों, कि पड़ोसी दोनों आंख से अंधे हो गए। फिर उसने कहा, हमारे दरवाजे के पास एक कुआं हो जाए। वो अंगूठी से मांग करता रहा कि हमारे दरवाजे के पास एक कुआं हो जाए, और जैसे उसने मांग किया कि हमारे दरवाजे के पास एक कुआं हो जाए, पड़ोसियों के दरवाजे के पास 2 कुएं हो गए। वो निकलते गए और गिरते गए। ऐसी ही कुछ मानसिकता हमारे समाज के कुछ लोगों की विशेषता बन गई है। वो सोचते हैं कि भले ही हम कुछ न करें, भीख मांगते रहें, लेकिन हमारे देश के दूसरे लोगों को भी कुछ न कर पाए, वे भी दरिद्र ही हैं। देश में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां कार्य कर रही हैं, लेकिन उसके विषय में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उन्हें कोई जानता ही नहीं। लेकिन अंबानी और अडानी इस देश के हैं, इसलिए उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां होना गलत है। वे यहाँ पर कार्य करें, यहाँ गलत है। अभी कुछ दिनों पहले का ही समाचार आया था कि भारत में बैटरी उद्योग में चीन से 70% बैटरी आयात की जाती है। इससे कोई परेशानी नहीं दोस्तों, लेकिन किसी भारतीय को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। पूरे विश्व के औषधीय पौधों की 50% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। सोच लीजिए कि पूरी दुनिया की 50% औषधीय प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, लेकिन औषध निर्माण में भारत बहुत पीछे। 50% औषधियां चीन में निर्मित होती हैं, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं। परेशानी है तो बाबा रामदेव से, कि उन्होंने देश विदेश में औषधियों का प्रचार और व्यापार कैसे कर लिया। अब लोग कहेंगे कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी तो हमारा क्या होगा। तुम्हारा तो समय भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन किसी भारतीय को इस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। पूरे विश्व के औषधीय पौधों की 50% प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। सोच लीजिए कि पूरी दुनिया की 50% औषधीय प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं, लेकिन औषध निर्माण में भारत बहुत पीछे। 50% औषधियां चीन में निर्मित होती हैं, लेकिन उससे किसी को परेशानी नहीं। परेशानी है तो बाबा रामदेव से, कि उन्होंने देश विदेश में औषधियों का प्रचार और व्यापार कैसे कर लिया। अब लोग कहेंगे कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी तो हमारा क्या होगा। तुम्हारा तो समय भी कुछ नहीं हो रहा था जब अमेरिका आयात किया हुआ एलोवेरा 1500 में खरीदते थे। तुमने एलोवेरा उत्पादन के विषय में नहीं सोचा, लेकिन वह आदमी साइकिल से बेचते बेचते भाई यहाँ तक पहुँच गया, और तुम ईर्ष्या ही करते रहते। दोस्तों, हमारे यहाँ ईर्ष्या करने वाले बहुत लोग हैं।
एशिया से ही तो हम विकास नहीं कर पा रहे, पूरी दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। विदेशों में लोग बोलते हैं, मैंने तो सुना है कि विदेशों में लोग बोलते हैं, उनकी एक परंपरा है कि कोई आगे चल रहा है तो उसके आगे बढ़ने की कोशिश करो, ना कि उसे धक्का दे दो, गिरा दो, ना कि उसे खींच लो। हिंदुस्तान का यही हाल है कि कोई आगे बढ़ रहा है, कोई विकास कर रहा है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको किसी तरह से गिरा देना है, उसको किसी तरह खींच लेना है कि उसका विकास न होने पाए। प्रॉक्टर एंड ग्लोबल हिंदुस्तान लीवर की कंपनी आप लोग जानते हैं के विषय में कभी आपत्ति नहीं की जाती है। हिंदुस्तान लीवर के बारे में कौन नहीं जानता? आपत्ति है तो केवल और केवल भारतीय कंपनी में, बाबा रामदेव से, अडानी से, अंबानी से, टाटा बिरला से, ऐसे लोगों से ईर्ष्या है। कोई नहीं चाहता कि ये लोग डेवलप करें, ये लोग विकास करें। इनका विकास होगा तो हमारा विकास होगा। आप क्या जानते हैं विदेशी कंपनियों के बारे में? आप थोड़ा बता दें। कितनी कंपनियां हिंदुस्तान में हैं? इतनी कंपनियां हैं कि आप जान ही नहीं सकते। आप जितनी दवाएं खरीदते हैं, जितने सामान खरीदते हैं, आप देखिए, आप कभी सोच के देखिएगा, आप अपने घर में जितना सामान यूज करते हैं उसका 20% भी हिंदुस्तान में नहीं बनता। जो टूथपेस्ट, जो ब्रश, जो खाने की चीज़ें, वो सब विदेशी कंपनियां बनाती हैं। यहाँ तक कि आप ही के यहाँ से खरीदती हैं, आप ही के यहाँ बना के उसको 10 गुना रेट में ज़्यादा में भेज देती हैं। हमारी संस्कृति में दरिद्र को नारायण मानकर उसकी सेवा का विधान है, लेकिन दरिद्रता की उपासना का विधान नहीं। दरिद्र को तो भले ही कोई दूसरा नारायण माने, लेकिन दरिद्रता स्वयं के लिए एक अभिशाप। कटोरा लेकर खड़ा रहने वाला समाज बनना किसी का आदर्श नहीं हो सकता। जो भी उद्यमी, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और देश का आर्थिक उत्कर्ष करने वाला है, उसका सम्मान होना चाहिए, तभी समाज की उन्नति हो सकती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता, आप खुद बुद्धिजीवी हैं। अगर हमारा देश विकास नहीं करेगा तो हम क्या तरक्की करेंगे? कहाँ से रोजगार आएगा? जो आज बेरोजगारी का रोया जा रहा है, उसकी एक ही वजह है कि अभी हम जागृत नहीं हुए हैं। जिस दिन विदेशियों की तरह, जिस दिन दूसरे देशों की तरह हम जागृत हो जाएंगे, हाँ अपने देश के लिए कुछ करना है, उस दिन हमारा देश विकास करेगा, हम ही विकास करेंगे। ये कहानी में मेरी कोई लिखी हुई नहीं है, या मैं कहीं से लाया